नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कल 9 मंत्रालयों और विभागों की 16 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कल आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाई। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में एक ही समय पर 1 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू नहीं खाने की शपथ लेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। पीएम केयर्स के जरिए से बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के नागरिकों के योगदान से ही पीएम केयर्स योजना को सफल बनाया जा सका है। श्री मोदी ने कहा कि इस कोष से कोरोना काल में अस्पताल तैयार करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में भी मदद मिली है। उन्होंने सभी बच्चों से फिट इंडिया और खेलो इंडिया पहल में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को योग और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़े। जोधपुर कलेक्ट्रेट में वे इस योजना के लाभार्थी बच्चों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अपनी ओर से इन बच्चों को टैब भी दिए। श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नई दृष्टि दी है जो निश्चित ही समाज में कठिनाई के दौर से गुजर रहे लोगों को संबल और प्रेरणा देगी। बीकानेर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम से जुड़कर प्रधानमंत्री की इस योजना को मानवता की सच्ची सेवा बताया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि कोरोना काल में माता पिता खोने वाले बच्चों को मजबूत बनाने का ये सराहनीय प्रयास है। कोविड कालखंड में जिनके माता पिता नहीं रहे उनको ये स्कीम संबल देगी। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंट भी है, आयुष्मान भारत का कार्ड भी है, स्कॉलरशिप का प्रावधान भी है, सब कुछ व्यवस्थाएं इसमें की है। बच्चा टैलेंट हो, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे, जिस हॉस्टल में पढ़ना चाहे, और सारी व्यवस्थाएं इसके तहत उस बच्चे की होगी। तो मुझे लगता है कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा प्रधानमंत्री जी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन लॉन्च करके की है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में राजसमंद, चूरू और दौसा जिले के 6 बच्चों को फायदा मिला है। 12 जिले में 4 बच्चों को योजना के तहत फ्री हेल्थ कार्ड और अन्य सहायता दी गई है। सवाईमाधोपुर जिले में इस योजना का लाभ ले रहे राखी और राहुल ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का सहायता के लिए आभार जताया।
प्रधानमंत्री कल 9 मंत्रालयों और विभागों की 16 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शिमला में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय और राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि भी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के 5 जिलों श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और 12 जिलों के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। ये समारोह देश के सभी जिलों में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां प्रधानमंत्री लोगों के जीवन पर इन योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव की जानकारी लेने के लिए लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेंगे। केन्द्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आजादी के बाद देश को बड़े बदलावों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। देश में 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, उस बलिदान को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ और तिरंगे को सम्मान मिला, उन शहीदों की शहादत को सम्मान मिला, मान मिला। भारत की माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उनकी सुरक्षा और सम्मान को खतरा था। ऐसे में स्वास्थ्य के उन मापदंडों को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के जरिए शौचालय बने, धुएं से मुक्ति मिली, उज्ज्वला आई, छत पर आवास आया, जन धन के खाते खुले, तो कुल मिलाकर देश में एक बड़ा बदलाव हुआ। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। प्रदेश में 4 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के वास्ते नामांकन का कल आखिरी दिन है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक तथा प्रमोद तिवाड़ी कल नामांकन भरेंगे। इससे पहले आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की विधानसभा में बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। दूसरी ओर कांग्रेस के सभी विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय विधायकों की भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक में पार्टी के तीनों प्रत्याशी तथा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बीच भाजपा चुनाव के लिए अपना दूसरा प्रत्याशी उतारने पर भी विचार कर रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 41 विधायकों के मतों की जरूरत है। इस लिहाज से कांग्रेस के 2 और भाजपा के 1 प्रत्याशी की जीत तय है। कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की जीत में निर्दलीय तथा अन्य पार्टियों के विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को की जाएगी। 3 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि जरूरी होने पर मतदान 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान।
राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। स्थानांतरण प्रतिबंधों पर दी गई यह छूट आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की उप शासन सचिव ममता राव की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज कोटा के बोरखेड़ा में किसानों के साथ संवाद करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के वास्ते उन्हें नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए भी जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। बड़ी संख्या में लोगों के घर बनाए गए हैं। हर घर में नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी माता मंदिर में दर्शन किए। राज्यपाल ने अंबाजी माता के दर्शन और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली, संपन्नता और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में एक समय पर 1 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू नहीं खाने और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलवाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से विशेष तैयारी की गई है। शपथ कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों, स्कूलों समेत अन्य स्थानों पर भी होंगे। शपथ कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर तंबाकू के दुष्प्रभावों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस उद्देश्य से वृहद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 31 मई को पूरे राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जा रहा है तंबाकू की रोकथाम के लिए। बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम पहल की गई है। इसके तहत कल 31 तारीख को 11 बजे सभी विभागों में, नरेगा साइट्स पे, पंचायत पे, स्कूल में, कोचिंग सेंटर पर, सभी विभागीय जो ऑफिस है सभी पर हम 11 बजे शपथ का प्रोग्राम रखा गया है। जिस सभी शपथ ली जाएगी कि हम तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे और जो आसपास लोग हैं उनको तंबाकू के यूज के लिए मना करेंगे, जिससे कि हम तंबाकू मुक्त राजस्थान बना सकें, तंबाकू मुक्त जयपुर बना सकें। श्रीगंगानगर में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत आज सीएमएचओ कार्यालय में मीडिया से जुड़े लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआईए की ओर से आज जयपुर में सप्त शक्ति कमांड के अधिकारियों और कर्मचारियों को योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया। एनआईए की ओर से डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, डॉक्टर समीदा शर्मा, डॉक्टर किरण झा, डॉक्टर हरिता टीएन और डॉक्टर निशा डाबी ने सेना के 200 से अधिक जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को योग करवाया। गौरतलब है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी जन सामान्य तक योग चेतना का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही हैं, वहीं अंकिता अग्रवाल ने दूसरा और गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस साल कुल 685 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें से 244 सामान्य वर्ग, 73 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 203 अन्य पिछड़ा वर्ग, 105 अनुसूचित जाति और 60 अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल मुख्य परीक्षा 2021 उत्तीर्ण करने वाले शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये युवा भारत की विकास यात्रा के ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। करौली जिले के करीरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद करने के मुद्दे पर आज मतदान हुआ। 51% मतदाताओं द्वारा उनके दुकानें बंद करने के पक्ष में मतदान की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष से इस पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कल 9 मंत्रालयों और विभागों की 16 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे।
प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कल आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में एक ही समय पर 1 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू नहीं खाने की शपथ लेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।